हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी अगली वीडियो नंबर 38। हमारी जो पिछली वीडियो आई थी वीडियो नंबर 37, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर गवर्नमेंट बजट होता क्या है, कौन कौन प्रिपेयर करता है गवर्नमेंट बजट, प्रेजेंट कब किया जाता है, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसमें हम लोगों ने सबसे पहला कंपोनेंट रेवेन्यू रिसीट्स देखा था, मतलब बजटेड रिसीट्स में हम लोगों ने सबसे पहला कंपोनेंट देखा था रेवेन्यू रिसीट्स। वहां मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती है गवर्नमेंट की जिसकी वजह से ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी आए ना गवर्नमेंट की कोई एसेट कम हो, ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी आनी चाहिए ना गवर्नमेंट की कोई एसेट कम होनी चाहिए। उसके अलावा हम लोगों ने बोला कि सर ये रिसीट्स गवर्नमेंट को रेगुलर कोर्स में रिसीव होती है। बिजनेस अगर ये कहे कि जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को रिकरिंग नेचर में जो भी पैसा मिल रहा है रेगुलर कोर्स में, नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस में बिजनेस क्या गवर्नमेंट को जो भी पैसा मिलता है वो पैसा क्या कहलाता है, रेवेन्यू रिसीट्स। जो अकाउंट्स वाले स्टूडेंट है उन्होंने इसी चीज को बिजनेस के तरह से समझा था। आज हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स को आगे देखते हैं कि सर रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या चीजें आती है। रेवेन्यू रिसीट्स में सबसे पहला आता है टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट्स में सबसे पहली चीज आती है टैक्स रेवेन्यू। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। देखिए टैक्स रेवेन्यू क्या हुआ। टैक्स रेवेन्यू मतलब रिसीट्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। गवर्नमेंट के पास में वो पैसा जो टैक्स और ड्यूटी के फॉर्म में आ रहा है। टैक्सेस तो आपने सबने सुना होगा, ड्यूटीज भी बहुत सारी होती है जो बहुत सारी चीजों पे लगती है, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी वगैरह हुआ। तो ये जो ड्यूटीज होती है और ये टैक्सेस होते हैं इस फॉर्म में अगर गवर्नमेंट को कोई भी पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट कोई भी अमाउंट कलेक्ट कर रही है ड्यूटीज या टैक्सेस की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है, टैक्स रेवेन्यू। ठीक है। और गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू सबसे बड़ी रिकरिंग नेचर की इनकम है। गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू एक सबसे मेन सोर्स की रिकरिंग नेचर की इनकम है, ये कि मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है। देखिए क्या बोला, इट इज मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट फॉर दी गवर्नमेंट। अब सर गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस और ड्यूटीज कलेक्ट कर रही है वो रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट करती है। अब ये जो टैक्सेस होते हैं इनमें कुछ क्लासिफिकेशंस है, जो टाइप्स ऑफ टैक्सेस है वो देखते हैं। सर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स की। यहां पर कुल 6 टाइप्स है, जितने भी टैक्सेस है उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो जो पहला कैटेगरी है वो कहलाती है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो प्रोग्रेसिव टैक्स है वो कौन सा होता है, सर ऐसा टैक्स जहां पे टैक्स की रेट जब तब इंक्रीज होगी जब किसी की इनकम इंक्रीज होगी। ऐसी रेट ऑफ टैक्स जो इंक्रीज होती है जब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, मतलब जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। प्रोग्रेसिव का मतलब हुआ कि सर व्हेन रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, जब इनकम बढ़ेगी तो अपने आप टैक्स की रेट भी बढ़ेगी, वो कहलाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। और प्रोग्रेसिव टैक्स में जो टैक्स का बर्डन है वो पुअर लोगों पे कम होता है और रिच लोगों पे ज्यादा होता है। जो रियल बर्डन होना चाहिए टैक्स का, सर रिच लोगों के पास पैसा ज्यादा तो उनसे टैक्स ज्यादा लेंगे, पुअर लोगों के पास पैसा कम है तो उनसे पैसा कम लिया जाएगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर टैक्स की रेट बढ़ती है किसके साथ में, इनकम के साथ में। यहां पर अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो प्रोग्रेसिव टैक्स में एग्जांपल क्या आएगा। एग्जांपल हो गया सर आपका इनकम टैक्स। आपकी जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जैसे जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। नेक्स्ट रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स में हम लोग बोलते हैं कि सर जो रेट ऑफ टैक्स है वो कॉमन रहता है, कांस्टेंट रहता है सभी लोगों के लिए। टैक्स की रेट सेम होगी सभी लोगों के लिए, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, सभी को एक ही रेट पर टैक्स देना है। इकोनॉमी में कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, जिसमें मैंने बताया इनकम टैक्स, जो कि इनकम बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ता है। एक होता है रिग्रेसिव टैक्स, जहां पर हम लोग बोलते हैं कि वो रेट ऑफ टैक्स सभी लोगों के लिए कॉमन है, चाहे पुअर पीपल है चाहे रिच पीपल है, सभी लोगों के लिए जो रेट ऑफ टैक्स है वो कॉमन है। तो यहां पे अगर हम बात करें रियल बर्डन किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा है, यहां पे रियल बर्डन किसके ऊपर आता है, रिच के ऊपर, और कम बर्डन किसके ऊपर होगा, पुअर के ऊपर। यहां पे सेम बर्डन है चाहे रिच हो या पुअर हो। और सर ऐसे कौन से टैक्सेस होते हैं, अगर हम बात करें जीएसटी, आपका जो जीएसटी है या आप उसे सेल्स टैक्स कह सकते हैं, अभी सेल्स टैक्स नहीं कहते हैं, जीएसटी बोलते हैं। तो जीएसटी या सेल्स टैक्स, जैसे मान लीजिए कोई भी आप गुड्स परचेज कर रहे हो उस पर लगता है 5% जीएसटी, तो चाहे रिच पीपल परचेज करने जाए या पुअर पीपल परचेज करने जाए सब पे एक ही रेट ऑफ टैक्स लगेगा। वो कौन सा रेट टैक्स कहलाती है, वो टाइप कौन सा कहलाता है, रिग्रेसिव टैक्स। तो जब टैक्स की रेट कांस्टेंट हो, फर्क नहीं पड़ता कि पुअर पीपल है रिच पीपल है, तो वो कौन सा कहलाएगा, रिग्रेसिव। जब रेट बढ़े
इनकम के साथ में, तो वो कौन सा कहलाता है? प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स की बात करी जाए तो वैल्यू एडेड टैक्स तब इंपोज किया जाता है जब प्रोडक्शन के साथ में वैल्यू ऐड होती है। ये जनरली अगर हम बात करें तो एक्साइज ड्यूटीज वगैरह इसमें आती है, जो जैसे अगर हम बात करें इट इज इंपोज्ड ऑन वैल्यू एडेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला कि जैसे अगर हम बात करें प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन से बहुत सारे स्टेजेस में होता है। मान लीजिए अगर हम बात करें शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग, शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस में होती है। पहले से कॉटन बनेगा, जो कॉटन ग्रो होता है वो आगे प्रोसेस होगा, तो कॉटन की प्रोसेसिंग हुई, फिर कॉटन से क्या होगा? थ्रेड बनेगा, थ्रेड की प्रोसेसिंग हुई, फिर थ्रेड से सर यार कपड़ा बनेगा, उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर कपड़े से शर्ट बनेगा। तो ये जो 4 प्रोसेस है, हर प्रोसेस में जब टैक्स लगेगा तो कौन सा कहलाएगा? वैल्यू एडेड टैक्स। जब जब वैल्यू ऐड होगी उस पर टैक्स लगता जाएगा, वो कौन सा टैक्स कहलाएगा? वैल्यू एडेड टैक्स। जितनी जितनी वैल्यू हर बार ऐड हो रही है तो उतनी वैल्यू पे ही टैक्स लगेगा, वो कौन सा टैक्स कहलाएगा? वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स की हम बात करें सर, स्पेसिफिक टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो लगता है कमोडिटीज के ऊपर, स्पेसिफिकली डिपेंड करता है कमोडिटी की साइज, क्वांटिटी कितनी है, कमोडिटी की साइज क्या है, कमोडिटी का नेचर क्या है, कमोडिटी का वेट क्या है। जब टैक्स डिपेंड करता है कमोडिटी की यूनिट्स पे, कमोडिटी की साइज पे, कमोडिटी के वेट पे, तो वो टैक्स कौन सा टैक्स कहलाता है? स्पेसिफिक टैक्स। मैं बोल रहा हूं कि सर यहां पे ना जो टैक्स सेम नहीं है, मतलब क्वांटिटी पे बेस डिपेंड, मतलब यूं कहें कि हर कमोडिटी पे सेम नहीं लगेगा। यहाँ पे जो टैक्स है वो कमोडिटीज पे चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन यूनिट्स, डिपेंडिंग अपॉन साइज, डिपेंडिंग अपॉन वेट। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एग्जांपल अगर दूं तो सर जो लिकर होता है, अल्कोहल होता है, अल्कोहल के प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है वो लगता है स्पेसिफिक टैक्स। वहां पे क्वांटिटी बेसिस पे लगता है, जितनी क्वांटिटीज आप यूं कहेंगे मैन्युफैक्चर करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका टैक्स लगेगा। मतलब आप टैक्स की रेट फिक्स है कि इतने क्वांटिटी पे इतना टैक्स लगेगा, इतनी क्वांटिटी पे इतना टैक्स लगेगा। तो स्पेसिफिक टैक्स वो क्वांटिटी पे, साइज पे, वेट पे लगाया जाता है, तो कौन सा कहलाएगा? स्पेसिफिक टैक्स। देखो क्या लिखा, व्हेन टैक्स इज लेविड ऑन अ कमोडिटी ऑन बेसिस ऑफ यूनिट, साइज, वेट एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसको दूसरी तरह से समझाऊं तो समझ लेना कि सर मान लीजिए लेट अस सपोज टोल टैक्स है। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये स्पेसिफिक में नहीं आता है, टोल टैक्स है। टोल टैक्स में आपने देखा होगा कि सर कार पे टैक्स अलग लगता है, ट्रक पे अलग लगता है, बसेस पे अलग लगता है, लोडिंग जो ट्रोला होते हैं उन पे अलग लगता है। तो वहां पे क्या है कि सर क्वांटिटी, वेट के हिसाब से या साइज के हिसाब से या टाइप के हिसाब से अलग अलग टैक्सेस लग रहे हैं। तो यहां पर भी वैसे ही कुछ चीज सीन है कि कमोडिटी पे टैक्स तो लगेगा, बट बेस क्या होगा? या तो यूनिट के बेसिस पे लगेगा, या साइज के बेसिस पे, या वेट के बेसिस पे। ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करी जाए तो डायरेक्ट टैक्स लगता है जनरली किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी पे या किसी भी पर्सन की इनकम पे। डायरेक्ट टैक्स लगता है किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी या किसी भी पर्सन की इनकम पे। तो आपकी जितनी इनकम है, आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है, अगर सरकार उस पर टैक्स मांग रही है तो वो कौन सा टैक्स कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स। और ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये आपके ऊपर लगेगा, तो आपको ही सरकार को जाके जमा कराना पड़ेगा। आप जाएंगे सरकार के पास और आप जमा करा के आएंगे। ये कौन सा टैक्स कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। किस पे लगता है? किसी भी पर्सन की इनकम या प्रॉपर्टी पे। इनकम पे या प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगेगा वो कौन सा टैक्स कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। उसके अलावा ये टैक्स आपको खुद को जाके सरकार के पास जमा कराना है। आप जाएंगे सरकार के पास और आप जमा करा के आएंगे, तो ये कौन सा टैक्स कहलाया? डायरेक्ट टैक्स। इसमें आ जाता है आपका इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब इसी में आते हैं। इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जनरली अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं गुड्स सर्विसेज पे लगते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि सर टैक्स किसी एक पे लगता है और उसका पेमेंट कोई और पर्सन करके आता है। यहां पे डायरेक्ट में क्या था, अगर टैक्स आपके ऊपर लगा तो आपको ही जाना है सरकार के पास जमा कराने। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, सर टैक्स आपके ऊपर लगा है पर आप जमा नहीं कराओगे, आपके बिहाफ पे कोई और जमा कराएगा पैसा ले जाके। तो होगा क्या, यहाँ पे लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं है जमा कराने की, यहाँ पे तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है कि आपको जाके जमा कराना है। यहाँ पे हम टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट इट इज पेड बाय अनदर पर्सन। एक जने पे लगेगा तो दूसरा क्या करेगा, पेमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। एग्जाम्पल देता हूं, आप से रेस्टोरेंट में गए,
खाना खा रहे हैं। अब रेस्टोरेंट्स में आते हैं खाना खाने, तो आप लोगों ने अगर कभी बिल ध्यान से देखा हो तो वहां पे बिल के अंदर नीचे लिखा हुआ रहेगा CGST SGST। अगर आप कभी रेस्टोरेंट्स में खाना खाने गए हैं तो आप लोगों ने वहां देखा होगा, अगर आपने कभी बिल लिया है, बिल ऑफ सप्लाई या जो वहां पे इनवॉइस अगर आपने ली है तो वहां आपको दिखा होगा CGST SGST। ये जो टैक्स है ये सामने वाला आपसे कलेक्ट कर रहा है। कुछ मान लीजिए खाने का बिल आया 400 रुपए का, 50 रुपए टैक्स आया, उसके अंदर 450 रुपीज हुए। आपने रेस्टोरेंट वाले को 450 दे दिए, 50 रुपए का टैक्स आपके ऊपर लगा, पर आपने सरकार को जाके नहीं पे किया, आपने रेस्टोरेंट वाले को दिया, वो रेस्टोरेंट वाला वो 50 रुपए का टैक्स सरकार को ले जाके देगा। आई बात समझ में? लगा आपके ऊपर, पर पेमेंट कौन करने जाएगा? दूसरा पर्सन। तो क्या बोला है? टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट इट इज पेड बाय अनदर पर्सन। ठीक है, और यहां पे इनकम टैक्स अगर आपके ऊपर लग रहा है तो आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार देखिए वापस सारे टैक्सेस। प्रोग्रेसिव, जब रेट बढ़ती है इनकम के साथ में, टैक्स की रेट बढ़ेगी इनकम के साथ में। रिग्रेसिव, जब टैक्स की रेट कांस्टेंट होगी, चाहे रिच हो या पुअर हो। वैल्यू एडेड, ये लगता है प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन की हर स्टेज पे जहां पे वैल्यू में एडिशन होगा। स्पेसिफिक, डिपेंड करता है क्वांटिटी या यूं कहें कि वेट, साइज, इन पे डिपेंड करके टैक्स लगता है, तो वो कौन सा क्या रहेगा? स्पेसिफिक। डायरेक्ट टैक्स प्रॉपर्टी और इनकम पे लगता है, और जिसके ऊपर लगेगा वही जाके सरकार को पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स, अगर एक पर्सन के ऊपर लग रहा है तो पेमेंट करने कोई और पर्सन जाएगा, वो यहां पर टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। कौन सा टैक्स कहलाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं अपन फास्ट। आज की हमारी वीडियो यहीं पे ओवर होती है। हम लोगों ने आज बात करी टैक्स रेवेन्यू के बारे में। टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखिए, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, वैल्यू एडेड, स्पेसिफिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये 6 टाइप ऑफ टैक्सेस हैं। ये 6 के 6 एक बार आप अच्छे से वापस पढ़िए। इनमें अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई चीज आपको रहती है कि नहीं समझ में नहीं आया, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।